नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज डोनाल्ड ट्रंप पर बोलने वाला हूं, क्योंकि एक इंसान इतनी बड़ी ताकत उसके हाथ में होकर ही भी कैसे जोकर बन जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में अमेरिका का अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप है। वैसे तो डोनाल्ड ये नाम पूरी दुनिया में कार्टून फिल्म के लिए फेमस है। वर्ल्ट डिज्नी की जो कार्टून फिल्में होती थी, उसमें जो अलग अलग कैरेक्टर है, उसमें चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, उसमें एक बतख भी है जिसका नाम डोनाल्ड डक है। तो डोनाल्ड डक देखकर लोग हंसते थे। इससे बड़ी ताकत आज ट्रंप के पास भी नहीं, जिसका नाम डोनाल्ड है, डोनाल्ड ट्रंप। देखो, ये चुनकर आए थे, लोगों को, दुनिया को बड़ा होप था। हमने भी इनका समर्थन किया, भारत ने इनका समर्थन किया है। अमेरिका में बसे बहुत सारे भारतीयों ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है, और उन्होंने भी जब चुनाव जीते, 4 साल के लिए राष्ट्रपति बने, तो अपने आभार प्रदर्शन में अमेरिका में बसे भारतीय और हिंदुओं का भी आभार प्रदर्शन किया था। लेकिन सत्ता जब दिमाग में चली जाती है, सर में चली जाती है, तो आदमी कितना पागल हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप बन गए। आज आहिस्ते आहिस्ते ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, दुनिया का सबसे मजाक मजाक का एक व्यक्ति बन गया है, जोकर बन गया है। क्योंकि एक जिनका नाम मैं भूल गया, सच करके नाम है, जाफरी सच वगैरह कोई है, बड़े अर्थशास्त्री है। उन्होंने शुरू से ही ट्रंप के खिलाफ विवेचन किया कि ये इंसान अपने अहंकार के कारण अमेरिका की इकोनॉमी डुबाएगा, और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी सेटल हुई है उसमें गड़बड़ी पैदा कर देगा। ये लगातार ये सच नाम के जो अमेरिकन अर्थशास्त्री है, ये बोलते रहे। अब क्या होता है, जब हमारे फायदे की चीजें दिखती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, और जो करने वाला है उसकी सराहना करते हैं। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते समझ में आता है कि भैया ये तो सत्यानाश की ओर जा रहा है, तो हम डरने लगते हैं। बिल्कुल ट्रंप की बात वैसी है। जब उन्होंने सत्ता संभाली जनवरी में, और सबसे पहले उन्होंने हमला किया, वो चाइना पर हमला था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते लोगों के समझ में आने लगा कि ये भारत अमेरिका को ग्रेट फिर से बनाना है, महान बनाना है अमेरिका को। इसलिए जिस ढंग से एक एक कदम आगे चल रहे हैं, इससे अमेरिका महान हो या ना हो, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है उसमें जो स्थिरता है वो गड़बड़ा देंगे, और बिल्कुल वही हो रहा है। आज अमेरिका की हालत इन्होंने इतनी बुरी कर दी, उसका पहला धक्का जो है वो चाइना को लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक बात है, पिछले 2 दशकों से चाइना ने अमेरिका से बहुत सारी कंपनियों को अपने साथ लाया, उनका कैपिटल लाया, बड़े बड़े कारखाने चाइना में खड़े कर दिए। उसके लिए, यानी अमेरिकन या बाहर की आने वाली कंपनियों के लिए चाइना में सस्ते मजदूर, चीप लेबर, यही धारणा थी कि भाई जो चीज अमेरिका में 2 रुपए की मजदूरी में होगी, वो चाइना में 50 पैसे में भी हो सकती है। 25-30% में मजदूरी करके वही प्रोडक्शन चाइना में होगा, और ट्रांसपोर्ट का भी पैसा निकलकर कंपनियां
फायदा निकाल सकती थी, नफा निकाल सकती थी। इसलिए बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां और अलग अलग देशों की कंपनियां, भाई जापान की हो, कोरिया की हो, चाइना में जाती रही। तो चाइना में बड़े बड़े कारखाने खड़े हो गए, मजदूरों को काम मिला, बड़ी पॉपुलेशन को काम मिला, उससे एक मिडिल क्लास बन गया, चाइना की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी खड़ी हो गई। लेकिन इसमें चाइना खुद को एक बड़ी अर्थव्यवस्था समझने लगा, बड़ी इकोनॉमी समझने लगा, लेकिन उसकी इकोनॉमी उसके ही ग्राहक शक्ति पर खड़ी नहीं थी। माल बनाओ, बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनियों के लिए प्रोडक्शन करो और भेजो, तो एक्सपोर्ट पर ही उनकी इकोनॉमी बढ़ती रही। इसका मतलब था कि अगर आप जो माल बना रहे हो उसकी खपत अगर चाइना में नहीं है तो फिर इकोनॉमी माल बाहर देश में बेचने से बची चलेगी। और जिस दिन बाहर के देश बोलेंगे आपका माल हमें नहीं चाहिए, उस दिन आपकी इकोनॉमी डूब जाएगी, क्योंकि माल जाएगा नहीं तो पैसा आएगा कहाँ। जो माल बना है वो खरीदने वाले अगर आपके देश में लोग है ही नहीं, उनकी औकात नहीं है, तो माल जाएगा कहाँ, और माल जाएगा नहीं तो कारखाने चलेंगे कैसे, रोजगार बनेगा कैसे। तो इसका ध्यान चाइना ने नहीं रखा था। इसलिए जो पहला आघात 145 या 245 वगैरह परसेंट टैरिफ लगा दी ट्रंप ने, तो चाइना की जो इकोनॉमी थी वो डगमगाने लगी, गिरने लगी, बुरी हालत हो गई। आज आज की तारीख में जो खबरें हम देख रहे हैं, अर्थात चाइना में एक पार्टी का जो सत्ता चलती है और सेंसर है, इसलिए चाइना के अंदर जो चल रहा है वो पूरी की पूरी सच्ची खबरें बाहर नहीं आती। फिर भी जो परकोलेट होकर आता है उसमें समझ में आता है कि चाइना में कम से कम 10-15 करोड़ लोग बेकार हो गए, बेकार हो गए। और चाइना ने उसमें जल्दबाजी में किया कि भाई अमेरिका नहीं तो चलो यूरोप में माल भेजेंगे, अफ्रीका भेजेंगे और कई देशों में भेजेंगे। तो बाकी के देश भी चाइना का माल खरीदते हैं, लेकिन जितनी कीमत अमेरिका देता था उतनी कीमत बाकी के देश देने के लिए राजी नहीं है। तो इसलिए जिस प्रॉफिट पर चाइना एक्सपोर्ट प्रॉफिट पर अपनी इकोनॉमी चला रहा था वो तो डूब गई। ट्रंप ने ये जब किया तो हम भी खुश थे, क्योंकि एक एक करके चाइना से आने वाले माल पर अगर ट्रंप टैरिफ लगा रहा है तो भाई चाइना से निकलने वाले कारखाने और कैपिटलिस्ट बाहर के भारत या वियतनाम वगैरह देश में जाएंगे, तो हमारा उसमें फायदा था, हम खुश थे। लेकिन जब 2-3 घूंट पीने के बाद इंसान को नशा चढ़ जाती है, तो अगर वो सवर नहीं पाया तो और 4 घूंट पी लेता है और उसके बाद बंदर से भी गलत हरकतें करने लगता है। ट्रंप की बात यही थी। चाइना को सबक सिखाते वक्त अगर मैंने दुनिया के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी को सबक सिखाया तो मैं किसी को भी मेरे उंगलियों पे नचाऊंगा। ये नशा, ये भ्रम ट्रंप में पैदा हुआ है, और इसलिए इसके खिलाफ उसके खिलाफ दुनिया में जितने देश है उनके खिलाफ मानो दुश्मनी बनाने की कोशिश ट्रंप करने लगा। और इसीलिए जिस मोदी को ट्रंप दोस्त मानते थे, उसी मोदी का देश भारत, उसको भी सिखाने की कोशिश में ट्रंप लग गए। और फिर मेरे इशारे पे अमेरिका चलती है, दुनिया भी चलनी चाहिए। ये जो नशा है वो ट्रंप को लेकर डूबने वाली है। क्यों? अब देखो, अगर चाइना से बनने वाले प्रोडक्शन पर टैरिफ लगेगी तो जो अमेरिकन कंपनियां चाइना में अपना प्रोडक्शन करती थी उन्होंने तय किया कि भाई चाइना से हट जाएंगे, भारत में फैक्ट्री लगाएंगे, इंडिया में लगाएंगे।
तो ऐसी सबसे बड़ी जो कंपनियां अमेजॉन, एप्पल वगैरह वगैरह, उनको भी ट्रम्प डिक्टेट करने लगे, भाई तुम्हारी एप्पल वालों, तुम अपनी कंपनी भारत में मत लेके जाओ। अगर भारत में लेके जाओगे तो उस पर भी टैरिफ लगा देंगे। तो मतलब ये हो गया कि आप चाइना को सबक सिखाना चाहते थे, तो अमेरिकन कंपनियां और अमेरिकन कैपिटलिस्ट है, उनको भी आप अपने फंदे में लेने लगे। तो इसकी भी एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है, कहाँ झुकना है, कहाँ रुकना है, या कहाँ आंखें उठाकर दिखाना है। ये जिसको समझता है वही असली राजनेता होता है और सक्सेसफुल राजनेता होता है। मोदी ने पिछले 10 साल में दिखा दिया कि कहाँ रुकना है, कहाँ झुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप बैठना है। बस यही चीज करते हुए मोदी जी ने 10 साल में भारत को एक समर्थ देश बना दिया। और जो समर्थ देश है अमेरिका, उसको पिछले 6 महीने में ट्रंप ने एक जोक बना दिया। क्योंकि अगर एप्पल, अमेजॉन वगैरह जो कंपनियां हैं, वो अगर उनके ही राष्ट्रपति का आदेश मानने से इनकार करती है, तो उसकी इज्जत अपने ही देश में क्या बची। आप सोच लीजिए, छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि आप अपने पर्सनल अहंकार के लिए, जुए के लिए बड़े बड़े कंपनियों को दांव पर लगा रहे। एप्पल कंपनी है, उसको मतलब नहीं कि माल चाइना से आता है, अमेरिका में बनता है या और कहीं बनता है। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कारखाना होता है, उसका मतलब नफे नुकसान से होता है। उसको पर्सनल अहंकार नहीं होता। कंपनी होती है, उसको नफा चाहिए, फायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। वो आपकी राजनीति में अपना बलि नहीं दे सकते। और इसलिए जब एप्पल ने तय किया कि भाई भारत में शिफ्ट हो जाएंगे, तो 2 दिन के बाद ट्रंप को भारत से, मोदी से गुस्सा हो गया कि भाई पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हो गया। नहीं नहीं नहीं, उठाओ, ऐसे कंपनियां डिसीजन नहीं लेती। क्योंकि जो कंपनी आज शुरुआत करती है, उसका प्रोडक्शन आने में 1 साल, 2 साल, 2.5 साल लग सकते हैं। तो ये भी सोचना पड़ता है, ये भी सोचना पड़ता है। तो ट्रम्प की मनमर्जी है, इसलिए कंपनी चलेगी या बंद हो जाएगी, ये कंपनी को नहीं चलेगा। वो बोलेंगे ठीक है, हम अपना बेस अमेरिका से ही हटा लेते हैं। अगर इसी ढंग से डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका चलाना चाहेंगे, तो अमेरिका फिर से महान होने के बजाय दिवालिया हो जाएगी। क्योंकि ये एक एक कंपनी उठकर अपना बेस जो है, अपना मुख्यालय है, वो भी अमेरिका से बाहर ले जा सकती है। क्योंकि ये कंपनियां भले अमेरिका में शुरू हुई, अमेरिका में उनका हेडक्वार्टर्स है, लेकिन आज दुनिया के अलग अलग देशों में उनका इतना फैलाव हो गया है कि वो एक दिन उठकर भारत हो या वियतनाम हो या और कोई सऊदी हो या दुबई हो, वहां भी अपना हेडक्वार्टर बना सकती है। चाइना में भी इन बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने कारखाने खड़े किए, फिर भी उनका हेडक्वार्टर्स, उनका मुख्यालय चाइना के लिए उन्होंने हांगकांग या सिंगापुर में बनाया। और इसलिए जब ट्रंप इस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को धमकाने लगा, कंपनियों को धमकाने लगा, तो एक एक करके अमेरिका के पुराने दोस्त देश और कंपनियां अपना पल्ला झाड़ने लगी है, अपना पल्ला झाड़ने लगी है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये जब मोदी से पंगा लेता है, तो एक बात भूल जाता है कि मोदी देश का प्रधानमंत्री है, एक पॉलिटिशियन है, लेकिन ये ओरिजिनली गुजराती है। 100-150 साल से पहले जब भारत से बाहर जाकर सेटल होने वाले और अपना कारोबार बनाने वाले
बहुत सारे इंडियंस है वो गुजराती है, और गुजराती स्वभाव से ही कारोबारी होता है, मारवाड़ी गुजराती। तो मोदी भी कारोबारी नहीं है, पॉलिटिशियन है, लेकिन गुजराती तो है, गुजराती तो है। और मुझे याद है 2013-14 में जब पहली बार मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने बोल दिया था कि राजनीति करूंगा लेकिन कारोबार भी करूंगा, बिजनेस भी करूंगा। अब ये दिखाई दे रहा है पिछले 4-5 साल में, एक एक करके भारत की भारत का कारोबार मोदी ने दुनिया के हर जगह फैलाया। अदानी अदानी अदानी, हमारे यहाँ कुछ अपोजिशन वाले, विपक्ष वाले चिल्लाते रहते, लेकिन वही अदानी है जिसने, बांग्लादेश ने पंगा लिया तो बांग्लादेश को अंधेरे में डाल दिया था, क्योंकि बांग्लादेश की जो बिजली की सप्लाई है वो अदानी के हाथ में है। तो जिस ढंग से अमेरिकन कंपनियां दुनिया को दादागिरी कर सकती है, उसी ढंग से भारतीय कंपनियों को खड़ा करने में 10 साल में मोदी ने बड़ा योगदान दिया है। और जब ऐसी कंपनियां तगड़ी खड़ी हो जाती है तो वो दुनिया पर राज करती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां अमेरिका में थी, इसलिए अमेरिका दुनिया को दादागिरी कर सकता था। चाइना ने पिछले 3 दशकों में ऐसी बहुत सारी कंपनियां, भले गवर्नमेंट की ओनरशिप की हो, खड़ी कर दी, इसलिए चाइना दुनिया में दादागिरी कर सकता है। आज आहिस्ता आहिस्ता हमारी कंपनियां भी दुनिया को आवाज उठाकर, आंखें उठाकर दिखाने लगी है। और ऐसे में अगर अमेरिकन कंपनियों को ही ट्रम्प दादागिरी करेगा तो नहीं चलेगा। और ऐसे इंसान को जो अहंकारी है और अपने में ही मशगूल रहता है, दुनिया में क्या हो रहा है उसका ध्यान जिसको नहीं, उसको ताश के पत्ते जैसे खिलौना बनाना मोदी के लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सामने से कुछ गलत मत बोलो, लेकिन जो करना है वो ऐसे करो कि सामने वाला ताश के पत्ते का जोकर बन जाए, कभी यहां कभी वहां। मोदी ने पहले 4 साल जब ट्रम्प अध्यक्ष थे, उसमें भी डोनाल्ड ट्रम्प का एक ताश के पत्ते जैसा इस्तेमाल किया। और आज भी मैं मानता हूं, जिस ढंग से ट्रम्प जा रहे हैं, मोदी के लिए ये डोनाल्ड एक ट्रम्प कार्ड है। दुनिया की राजनीति में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत को एक बड़ा बाहुबली बनाने के लिए मोदी ट्रम्प कार्ड जैसा इस्तेमाल करेंगे। ट्रम्प कार्ड है मोदी के लिए, डोनाल्ड सिर्फ ट्रम्प कार्ड है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।